कुदरती आफात आमतौर पर लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में हालिया तबाहकुन सैलाब ने सियासत को अपने उरूज पर पहुंचा दिया है। एक तरफ सैलाब मुतासिरीन अपने घरों, खेतों और कारोबार को दोबारा संभालने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब सियासी जमातें यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस वक्त तरजीह मुतासिरीन की मदद होनी चाहिए या फिर सियासी बयानबाजी। दरअसल हालिया शदीद बारिशों के बाद पूरे जम्मू कश्मीर की खासतौर से हम बात कर रहे हैं, या फिर जो हालिया बारिशों में जो तबाही हुई है इसके बाद आप देखिए खासतौर से पुंछ और राजौरी के कई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। मुतादिद रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया, सड़कें और पुल मुतासिर हुए, ज़राई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा और रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। इंतजामिया, फौज, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दीगर इमदादी इदारों ने रेस्क्यू और राहत का काम शुरू किया, लेकिन मुतासिरीन की मुश्किलात अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी हैं। अब इसी दौरान इस कुदरती आफत ने सियासी रंग भी इख्तियार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी मुसलसल ये इल्जाम लगा रही है कि जम्मू खित्ते, खासतौर पर पुंछ और राजौरी को सरकार नजरअंदाज कर रही है। उमर अब्दुल्ला सरकार इसकी तरफ फोकस नहीं कर रही है। बीजेपी लीडरों का कहना है कि मुतासरा इलाकों के लोग फौरी तवज्जो के मुस्तहक हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से मतलूबा जो रफ्तार है वो बहुत स्लो है, यानी मतलूबा रफ्तार से इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। बीजेपी की तनकीद का एक बड़ा नुक्ता यह भी है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अब तक खुद पुंछ और राजौरी के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा नहीं कर सके। पार्टी का कहना है कि ऐसे मुश्किल वक्त में सीएम की मौजूदगी मुतासिरीन का हौसला बढ़ाती है और इंतजामिया को भी मजीद एक्टिव करती है। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सरकारी हलकों का कहना है कि वज़ीर आला मुसलसल इस पूरी जो सूरत हाल है इस पर नजर रखे हुए हैं, मुतालिका हुकाम के साथ राब्ते में है और इमदादी सरगर्मियों की लगातार निगरानी की जा रही है। हुकूमत का कहना है कि सबसे अहम मकसद मुतासरा लोगों तक फौरन इमदाद पहुंचाना, सड़कें बहाल करना और बुनियादी सहूलियात को दोबारा फाल बनाना है। तो वहीं पर जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, जो माहिरीन हैं, उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में कुदरती आफात अक्सर सियासी बहस का मौजू बन जाती हैं, क्योंकि हर जमात अवाम के दरमियान अपनी मौजूदगी और किरदार को नुमाया करनी चाहती है। ऐसे हालात में हुकूमत पर अवामी तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं, जबकि अपोजिशन को हुकूमत पर तनकीद का मौका मिल जाता है। ताहम जमीनी हकीकत यह है कि सैलाब से मुतासरा खानदान इस वक्त सियासत से ज्यादा फौरी इमदाद, माली ताउन, रिहाइश की बहाली और बुनियादी सहूलियात की बहाली के मुंतजिर हैं। इनके लिए सबसे अहम सवाल यह है कि नुकसान का इजाला कब होगा और मामूलाते जिंदगी आखिर बहाल कब होगी, क्योंकि पुंछ और राजौरी का सैलाब सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं रहा, बल्कि अब एक सियासी मसला भी बन चुका है। एक तरफ आप देखिए कि हुकूमत अपनी कोशिशों का दिफा कर रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन इसे जम्मू खित्ते की नजरअंदाजी करार दे रही है। लेकिन इस तमाम सियासी कशमकश के दरमियान असल तवज्जो उन हजारों मुतासरा खानदानों पर होनी चाहिए जो आज भी अपने घरों, रोजगार और मुस्तकबिल को दोबारा संवारने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यही वो इम्तिहान है जिसमें किसी भी हुकूमत की कामयाबी का असल पैमाना आवाम को बरवक्त और मौसर रिलीफ फराहम करना होता है। तो ऐसे वक्त में कम से कम खुदारा आप सियासत मत कीजिए, बल्कि जो मुतासरीन हैं, जिनका लाखों का नुकसान हुआ है, हजारों का नुकसान हुआ है, जिनका जानी और माली नुकसान हुआ है, पहले उनकी आप मदद कर दीजिए, पहले उन्हें राहत पहुंचा दीजिए और उसके बाद फिर जितनी सियासत आपको करनी है आप सियासत कीजिए। आप असेंबली के अंदर सियासत कीजिए, आप असेंबली के बाहर सियासत कीजिए, लेकिन अभी जो मुतासरीन हैं, जिनका नुकसान इस सैलाब में, इस कुदरती आफत में हुआ है, उनकी सबसे पहले मदद होनी चाहिए। नाजरीन आदाब, नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। शुमाली कश्मीर से 3 बड़े अपडेट लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे बड़ा अपडेट जिस पे हम आज बात करेंगे, कुपवाड़ा ज़िले के गुशी, बोहीपुरा समेत दर्जनों इलाकों का राबिता अब कुपवाड़ा से मुनक़ता करीब करीब हुआ है, क्योंकि बोहीपुरा के मुकाम पर एक पुल की तामीर पिछले
1 महीने से जारी है, लेकिन काम बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से जारी है, ये कहना है यहाँ के अवाम का। और अवाम इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि काम सुस्त रफ्तारी से चलने की वजह से दर्जनों इलाकों का राबता इंतहाई मुश्किल बन चुका है, क्योंकि अब उन्हें मिनटों का सफ़र घंटों में तय करके दूसरे सड़क राब्तों से कुपवाड़ा कस्बे तक पहुंचना पड़ता है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत सोसे से इस सिलसिले में ज़ाती मुदाखलत की अपील की है। लोगों ने कहा कि अगरचे ठेकेदार ने काम शुरू किया है, लेकिन काम सुस्त रफ्तारी से जारी है, जिसकी वजह से आम लोगों को इंतहाई तकलीफ का सामना है, क्योंकि जो बच्चे डिग्री कॉलेज जाते हैं उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात है, उन्हें भी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। अब लोगों ने कहा कि मौसम सरमा से पहले पहले ही बुहीपुरा कुपवाड़ा पुल की तामीर हंगामी बुनियादों पर शुरू होनी चाहिए, ताकि मुकर्ररा वक्त के अंदर ये पुल मुकम्मल होके आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। लोगों का कहना है ख़ास तौर पर जो बुहीपुरा इलाका है, बुहीपुरा गुशी समेत दर्जनों इलाकों के लोगों को इंतहाई तकलीफ है इस वक्त, क्योंकि उन्हें, जो मैंने कहा कि उन्हें मिनटों का सफ़र घंटों में अब दूसरे मुकामात तक जाकर कुपवाड़ा पहुंचना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब भी कोई मरीज़ बीमार हो जाता है रात के दौरान, तो उससे चंद मिनटों में ही कुपवाड़ा पहुंचाया जाता था बुहीपुरा सड़क राब्ते से, लेकिन अब उसी मरीज़ को घंटों तक कुपवाड़ा पहुंचाना पड़ता है, वो भी दूसरे सड़क राब्तों के लिए। तो इसलिए एक अहम ब्रिज माना जाता है। तो लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से ज़ाती मुदाखलत की अपील की है। शुमाली कश्मीर से दूसरी खबर जिस पे हमारी नज़र है कि आज मुख्तलिफ मेंबरान असम्बलीज़ अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसियों में नज़र आ रहे हैं। इस बीच MLA लंगेट शेख खुर्शीद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमे बिजली लोगों को तंग कर रही है। अगरचे फीस की वसूली हो रही है, लेकिन जो सरकारी दफातर हैं उनके पास जो फीस पड़ा है पिछले कई सालों से, उनसे वागुजार नहीं किया जाता है, बल्कि आम लोगों को तंग तलब किया जाता है। आज एक बार फिर शेख खुर्शीद जो MLA लंगेट हैं, उन्होंने सरकार ख़ासतौर पर महकमे PDD को मुतनब्बे किया कि जिन लोगों ने फीस भरा है गाँव में, तो उनका कनेक्शन आप किस तरह काट देते हो। और शेख खुर्शीद ने कहा है कि जो सरकारी इमारतें हैं, ख़ासतौर पर जो सरकारी दफातर हैं, जहाँ पर अभी भी फ़ीस नहीं भरा है, तो वहाँ पर कनेक्शन क्यों नहीं काटे जाते हैं, सिर्फ आम लोगों को तंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को रेवेन्यू की ज़रूरत है, तो पहले जो सरकारी दफातर हैं उनसे फीस वसूल होना चाहिए, सिर्फ गरीब लोगों को ही तंग क्यों किया जाता है। दूसरी तरफ लोग लगातार एमनेस्टी की बातें कर रहे हैं कि दोबारा एमनेस्टी इन्हें मिलनी चाहिए। वहीं शुमाली कश्मीर से तीसरी खबर जिस पे हमारी नज़र आज भी रहेगी, कुपवाड़ा ज़िले के बेशतर इलाकों में आज भी पीने के साफ पानी की किल्लत से आवाम को तकलीफ़ का सामना है। लोगों ने कहा कि फौरी तौर पर इन इलाकों में टैंकर सर्विस शुरू की जाए। अगरचे डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने महकमे जल शक्ति को हिदायत जारी कर दी है कि फौरी तौर पर इन इलाकों में टैंकर सर्विस शुरू की जाए, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि इन इलाकों में टैंकर सर्विस दस्तियाब ही नहीं है। वहीं शुमाली कश्मीर से एक और ख़बर ये है कि हलमतपुरा कुपवाड़ा के कई इलाकों में जंगली जानवरों खासतौर पर रीछ का कहर माना जाता है। उन्होंने मेवा बागात को तबाह करके रख दिया है, लेकिन महकमे वाइल्ड लाइफ खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। आज एक बार फिर हलमतपुरा हाइमा समेत कई इलाकों के लोगों ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि रात के दौरान वहाँ पर रीछों का एक झुंड आ जाता है, तो उन्होंने मेवा बागात को पूरी तरह तहस नहस और तबाह करके रख दिया है। लेकिन महकमे वाइल्ड लाइफ को कई बार बोला भी गया, लेकिन महकमे वाइल्ड लाइफ इंतहाई खामोश तरीके से बैठी है और लोगों को कुदरत के रहम करम पर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि लोगों की इस साल भर की मेहनत में बागात होती है, लेकिन अब जो ही रात के दौरान ये रीछों का झुंड आ जाता है तो पूरी तरह से तबाह करके रख जाता है। लेकिन उन्होंने एक बार फिर आज महकमे वाइल्ड लाइफ से इस सिलसिले में ज़ाती मुदाखलत की अपील की कि वहाँ पर पंजरा नस्ब किया जाए, उन्हें ट्रंकलाइज किया जाए और दूसरी जगह इन जानवरों को मुंतकिल किया जाए। ये थी शुमाली कश्मीर से 3 बड़े अपडेट। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।